हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द पीरियड ऑफ द फंक्शन कॉलम 1 इज ए. ऑप्शन ए sin 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 cos 2 थीटा. ऑप्शन बी इज कोसिकेंट स्क्वायर 3/4x प्लस cot x. ऑप्शन सी इज 2 sin 3x प्लस 3 sin 2x. ऑप्शन डी इज sin pi t/3 प्लस sin pi t/4. Column B has option P 4 pi, option Q pi, option R 24, ऑप्शन S 2 पाई. यहाँ हमें मैट्रिक्स मैच करना है. A, B, C, D को कॉलम 1 को कॉलम 2 की P, Q, R, S के साथ मैच करना है. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इफ fx is a periodic function with period t and a comma b belongs to R such that a is not equal to 0, then f of ax plus b is periodic with period t by mod a. जैसे एग्जाम्पल के लिए साइन एक्स का पीरियड कितना होता है 2 पाई. जब आपको साइन ए एक्स का पीरियड निकालना हो तो वो कितना हो जाएगा 2 पाई साइन एक्स का था बाय डिवाइडेड बाय 2 एक्स का हम निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा. यहाँ एक और रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. आल्सो एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू पीरियोडिक फंक्शन such that period of fx is equal to m by n. जहां m और n क्या है हमारे नेचुरल नंबर. एंड पीरियड ऑफ जी एक्स फंक्शन है उसका पीरियड अगर r बाय एस है जहां r कोमा एस भी क्या है हमारे नेचुरल नंबर हैं. और ये दोनों ये को प्राइम है. m एंड n को प्राइम है. r एंड s को प्राइम है. देन f प्लस जी एक्स इज पीरियोडिक. तो ये फंक्शन भी पीरियोडिक होगा विद पीरियड t गिवन बाय t इज इक्वल टू एलसीएम. एलसीएम लेंगे हम. जो एफ ओ एक्स और जी एक्स का पीरियड है उसके जो न्यूमरेटर है m कोमा r इसका आप एलसीएम लेंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका आप एचसीएफ लेंगे n कोमा s का. और ये हमारा पीरियड किसका हो जाएगा f प्लस जी एक्स का. अब हम कॉलम 1 से 1 बाय 1 फंक्शंस उठाएंगे और उनका पीरियड चेक करेंगे. फर्स्ट टेक a फ्रॉम कॉलम फर्स्ट. हमें फंक्शन क्या दिया गया है साइन 2 थीटा माइनस स्क्वायर रूट 3 कोस 2 थीटा. पीरियड ऑफ साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा. साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई और यहाँ थीटा के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो बाय 2 हो जाएगा. t बाय मोड ऑफ a. हमने कहा ना कि एफ एक्स का अगर पीरियड t है तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी का पीरियड क्या हो जाएगा t बाय मोड ऑफ a. तो साइन 2 थीटा का पीरियड कितना मिला हमें पाई.
पीरियड ऑफ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का पीरियड कितना हो जाएगा 2π/2 दैट इज पाई। पीरियड ऑफ √3 इंटू cos 2 थीटा, अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें तो पीरियड में कोई चेंज नहीं आता, पीरियड सेम रहता है तो पाई ही रहेगा। देयरफॉर पीरियड ऑफ sin 2 थीटा माइनस √3 cos 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू, इनका पीरियड क्या हो जाएगा, नुमरेटर में पाई, इसे π/1 लिख लें तो आप नुमरेटर और डिनोमिनेटर बना सकते हैं। नुमरेटर में दोनों की जगह पाई है और इनका एलसीएम भी क्या आ जाएगा पाई। डिनोमिनेटर में 1 है जिसका एचसीएफ भी क्या रहेगा 1। तो पीरियड ऑफ sin 2 थीटा माइनस √3 इंटू cos 2 थीटा का पीरियड कितना मिला पाई। हमारा जो कॉलम ए से ए है वो किस पर मैच हो रहा है, कॉलम बी में क्यू से मैच हो रहा है। अब हम बी उठा रहे हैं कॉलम 1 से, हमें क्या फंक्शन दिया गया है, कोसिकेंट स्क्वायर 3/4x प्लस कोट x, पीरियड ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर 3/4x इज इक्वल टू, कोसिकेंट x का पीरियड हमें पता है पाई होता है, अगर हम इसे 3/4 से डिवाइड कर दें तो पीरियड क्या बन जाएगा 4π/3। पीरियड ऑफ कोट x, कोट x का पीरियड हमें पता है कितना होता है, कोट x का पीरियड भी पाई होता है। देयरफॉर पीरियड ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर 3/4x प्लस कोट x इज इक्वल टू, अगर हम दोनों का न्यूमरेटर लें तो LCM आ जाएगा ऑफ 4π, और HCF बन जाएगा किसका, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, एक का 3 है और दूसरे का 1 है, दिस इज इक्वल टू 4π, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में कितना है 1। तो कॉलम 1 से बी किस पर मैच हो रहा है, पी पर मैच हो रहा है। अब हम कॉलम 1 से सी लेंगे, हमारा सी क्या फंक्शन था, 2 sin 3x प्लस 3 sin 2x, sin 3x का पीरियड क्या हो जाएगा 2π/3, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पीरियड ऑफ 2 sin 3x, ये भी क्या रहेगा 2π/3। सिमिलरली पीरियड ऑफ 3 sin 2x इज इक्वल टू 2π/2 that is pi। Therefore period of 2 sin 3x plus 3 sin 2x इज इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा न्यूमरेटर का, एलसीएम के न्यूमरेटर क्या है दोनों का, एक का 2π है और दूसरे का पाई है, और नीचे HCF हो जाएगा डिनोमिनेटर का, एक का डिनोमिनेटर 3 है, एक का 1 है, ये 2π/1 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2π। तो हमारा जो कॉलम सी है वो कहाँ मैच हो रहा है, एस पर मैच हो रहा है। अब हम कॉलम 1 से डी उठाएंगे, डी हमारा क्या है, sin πt/3 प्लस sin πt/4, पीरियड ऑफ sin t is equal to 2π, therefore period of sin πt
by 3 is equal to 2 pi divided by pi by 3. This is equal to 6. Period of sine pi t by 4 is equal to 2 pi by pi by 4. This is equal to 8. Therefore, period of sine pi t by 3 plus sine pi t by 4 is equal to LCM of 6,8 divided by HCF of 1,1. This is equal to 24. Therefore, जो D है हमारा वो किस पर मैप हो रहा है? R पर. Hence, फाइनल आंसर इज, यहाँ अगर हम कॉलम 1 लिखें और यहाँ हम अगर कॉलम सेकेंड लिखें तो A, B, C, D. A का आंसर क्या आया हमारा? Q. B का आंसर हमें क्या मिला? P. C के लिए हमें आंसर मिला S. और D के लिए हमें आंसर मिला R. देन द फाइनल आंसर इज, कॉलम 1 से A मैप हो रहा है Q पर, B मैप हो रहा है P पर, C मैप हो रहा है S पर एंड D मैप हो रहा है R पर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.